बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैडिक्स प्री पॉइंट। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से एक ट्रिक सीखेंगे जो कि हमारे पास जिसकी हेल्प से हम जो है फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कंप्लीट साइकिल की बात की है कि कंप्लीट साइकिल में एंगल कितनी होती है और उसके बाद नोड्स पे एंगल कितनी होती है या फिर वेवलेंथ कितनी होती है, पूरी साइकिल की वेवलेंथ कितनी होती है, टाइम पीरियड कितना होता है। तो इसके लिए हम इस ट्रिक के जो हेल्प से हम बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक जो कंप्लीट साइकिल बनाई है। कंप्लीट साइकिल में हमारे पास 3 नोड होते हैं और 2 एंटी नोड होते हैं। नोड हमारे पास वो पॉइंट होती है जहाँ पे जो हमारे पास जो कि वो पॉइंट जो रेस्ट में हो, पॉइंट यानी जो मोशन परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो वो पॉइंट जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जहाँ पे, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास एंटी नोड है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास पूरे एक साइकिल में जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री या 2 पाई। 1 पाई हमारे पास 180 के इक्वल होता है, तो 2 पाई हमारे पास 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 360 हो गया। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो पूरी साइकिल है वो किसके इक्वल होगी, 360 के या 2 पाई के इक्वल होगी। तो हमसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक पूरी कंप्लीट साइकिल में जो हमारे पास एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और अगर हमारे पास हाफ की बात की जाए या नोड्स पे बात की जाए कि जो हमारे बिटवीन 2 नोड्स जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास क्या है कि बिटवीन 2 नोड की बात आए तो ये हो गई बिटवीन 2 नोड पाई अपॉन 2 यानी 90 डिग्री। पाई अपॉन 2, पाई का मतलब होता है 180 को डिवाइड करेंगे 2 से 90 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास एक हाफ साइकिल की बात की जाए, हाफ साइकिल में हमारे पास जो एंगल होता है वो होता है पाई के इक्वल, पाई 180 के इक्वल होता है। तो एमसीक्यूज में आ जाए अगर हमारे पास के हाफ साइकिल में जो एंगल है वो बताएं तो हमें क्या बताना है कि हाफ साइकिल में जो एंगल है वो है 180। और उसके बाद हमारे पास हाफ साइकिल के बाद हम थर्ड साइकिल के थर्ड पार्ट की बात करें, साइकिल का जो तीसरा हिस्सा है उसकी बात करें, 3 पाई अपॉन 2। 3 पाई हमारे पास हो गया, 3 पाई को हम 3 को अगर हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 270 आंसर आएगा। इट मीन्स एंटी नोड में 270 डिग्री जो है तीसरा हिस्सा एंटी नोड का 270 डिग्री एंगल होगा। उसके बाद अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होता है, 2 कंसेक्टिव पॉइंट के बिटवीन जो पूरी लेंथ होती है वो हमारे पास होती है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल की होती है लेमडा, ठीक है, वेवलेंथ को लेमडा से शो करते हैं। और उसके बाद अगर हम हाफ साइकिल की बात करें तो जाहिर सी बात है हाफ साइकिल का जो लेमडा हो जाएगा वो हाफ लेमडा हो जाएगा, लेमडा अपन हाफ। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो लेमडा अपन 4 हो जाएगा। और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो 3 लेमडा अपन 4, जिस तरीके से हम 3 पाई अपन 2 लिखा, 3 लेमडा अपन 4। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, टाइम की बात करते हैं तो टाइम में हमारे पास क्या है कि एक पूरी साइकिल के लिए वो टाइम जो पूरी एक वेवलेंथ को कवर करने के लिए लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एक पूरी साइकिल के लिए टी होता है। तो हाफ साइकिल के लिए टी अपन 2 हो गया, और फोर्थ पार्ट के लिए टी अपन 4 हो गया, और थर्ड पार्ट के लिए 3 टी अपन 2 हो गया। तो वन कंप्लीट साइकिल में अगर हमारे पास पूछा जाए कि वेवलेंथ कितनी है तो क्या है लेमडा, टाइम पीरियड कितना है टी, अगर एंगल पूछा जाए 360। और इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि इफ ए फेज इंक्रीजेस बाय 2 पाई रेडियन इट्स टी इंक्रीजेस, फेज 2 पाई रेडियन, 2 पाई आप देखेंगे कहाँ है, ये है 2 पाई रेडियन, देन इट्स वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी पूछ सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि लेमडा इसकी वेवलेंथ होगी। इफ फेज एंगल हमारे पास कह सकते हैं कि 180 है, देन हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, टी अपॉन 2। अगर हमारे पास लेमडा 90 डिग्री है तो हमारे पास एंगल 90 डिग्री है तो लेमडा कितना होगा, तो लेमडा अपॉन 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन जो है हमारे पास आ सकते हैं। तो इस ट्रिक की हेल्प से हम वो क्वेश्चन जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह की मज़ीद ट्रिकी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।